हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। सो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से जो नई अपडेट्स आते रहती हैं तो वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहता हूं, चाहे वो सैम्पल पेपर से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर हमारे एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे सबसे पहले दी जाती है और साथ ही एजुकेशनल वीडियोज़, हर चैप्टर को समझाना, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देना, नोट्स देना। देखा जाए तो आप लोग को एक कंप्लीट तैयारी करवा दी जाती है इस चैनल के द्वारा। तो जो भी नए व्यूअर्स आते हैं इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आज मैं आप लोग को सिलेबस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आई हुई हैं तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12 तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। 2 दिन पहले जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक लेटर लिखा गया था सीबीएसई को, जिसमें 20% और सिलेबस कम करने को लेके ऐसा मांग किया गया था, यानी कि ओवरऑल 50% हमारी सिलेबस कम होनी चाहिए, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई को एक लेटर लिख के दिया हुआ था। अब इसके बाद 2 दिनों तक फिलहाल सीबीएसई की तरफ से या फिर कहीं भी किसी अधिकारी की तरफ से कुछ भी ऐसा जानकारी नहीं दिया गया था। लेकिन आज कुछ स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा कुछ बातें हैं जो कि बोली गई है हमारे सिलेबस से रिलेटेड और हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में अभी मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। और सीबीएसई के कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि सिलेबस 50% रिड्यूस किया जाएगा, मतलब 20% और कम होगा। लेकिन कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, और एग्जामिनेशंस भी जल्दी करने को लेके ही मांग की गई है। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एग्ज़ाम मस्ट बी हेल्ड बाय अर्ली अप्रैल, यानी कि अप्रैल में जल्दी, यानी पहले या दूसरे वीक में एग्जामिनेशंस करवाने की को लेके मांग की गई है। जबकि इससे पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लेटर लिखा था सीबीएसई को कि एग्जामिनेशंस मई में करवाई जाए, क्योंकि ऐसा यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगला जो सेशन होगा वो फिर लेट से हो जाएगा, ठीक है, वो अगला जो सेशन है वो लेट हो जाएगा। यदि 2020 में बोर्ड एग्जामिनेशन लेट होती है तो मई में होती है, तो इस वजह से कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रिंसिपल के नाम भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे प्रिंसिपल के जो नाम है यहाँ पे आप देख लो, माधव देव सरस्वत जो कि प्रिंसिपल हैं द स्कैंडिया स्कूल ग्वालियर के। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये चीज़ बताया गया था कि एग्जामिनेशंस जल्दी हो, लेट से ना हो, मतलब एग्जामिनेशंस जैसे उतना भी जल्दी नहीं, जैसे फरवरी में स्टार्ट होना था, सीबीएसई जो कि बोला था कि हम 15 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू करवाएंगे, तो उतना जल्दी भी नहीं, लेकिन एग्जामिनेशंस अप्रैल में हो जाए, तो उनके द्वारा ये चीज़ बताया गया है। इसके बाद सिलेबस को लेके यहाँ पे आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख लो। तो सिलेबस को लेके ये चीज़ बताया गया है कि जो सिलेबस हमारी 30% कम की गई है, सो इतना ही रहे, आगे और सिलेबस को कम नहीं किया जाए। अगर आगे और सिलेबस अगर कम होता है तो इससे जो लर्निंग है इसको अफेक्ट पड़ेगा, पढ़ाई को अफेक्ट पड़ेगा, तो पढ़ाई पे कोई प्रभाव ना पड़े, इस वजह से सिलेबस और कम नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो बोला गया है, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल का आप लोग को नाम दिखा दे रहा हूँ, राजीव बंसल जो कि डायरेक्टर हैं डायरेक्टर ऑपरेशन है ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स इंडिया के, तो इनके द्वारा ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। और सिलेबस और भी कम इसलिए भी नहीं होना चाहिए ताकि जेई नीट की जो भी एग्जामिनेशन होने रहती है तो उस पर किसी भी तरह का कोई अफेक्ट ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को फिर पूरा सिलेबस कवर करना पड़ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे सिलेबस नहीं कम करने को लेके बोला गया है। लेकिन सीबीएसई के जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके तरफ से बोला गया है, तो आप लगभग उम्मीद कर सकते हो
जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 99% आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि सिलेबस कम किया जाएगा। हालांकि अभी प्रिंसिपल्स के तरफ से ऐसा कुछ बोला गया है कि नहीं किया जाना चाहिए, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो लेटर लिख के बोला हुआ है कि सिलेबस कम होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई हुई है कि सिलेबस कम होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे फैसला लिया जाएगा। तो यदि आपकी सिलेबस कम होनी रहेगी, रिड्यूस करके नया अगर सिलेबस देना रहेगा, तो आप लोग लास्ट 20 नवंबर तक वेट कर सकते हो। अगर 20 नवंबर तक सिलेबस आना रहा, नया सिलेबस देना रहा, तो वो दे दी जाएगी। और अगर नहीं देना रहा तो इससे पहले आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा कि और सिलेबस रिड्यूस नहीं होगी। और अगर किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो आप लोग इसके बाद जो भी 30% सिलेबस रिड्यूस हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन जरूर कर लेना, उसके बाद और सिलेबस कम नहीं की जाएगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सिलेबस कम हो जाए, और जो भी अपडेट्स आएंगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।